हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का मैथ, जिसके एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.6.3 का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे ताकि आप एक्सरसाइज फिर इजीली कर पाएं। तो आप टेंजेंट और नॉर्मल्स जानते होंगे। पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक समझा देती हूँ इस एक्सरसाइज का, फिर हम एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो पहले करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रो। इतना समझ आया? तो टेंजेंट पहले हम जानते हैं टेंजेंट। और नॉर्मल्स। टेंजेंट जानते होंगे आप, क्लास 11th में आपने पढ़ा है, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ टेंजेंट क्या है और नॉर्मल्स क्या है। आपने एक कर्व इस प्रकार से बना लीजिए। यहां पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को जो काटती हुई लाइन जाती है इसी को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। इतना समझ आया? अब नॉर्मल्स क्या होता है? जब इस लाइन पर कोई परपेंडिकुलर लाइन आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल्स। और ये कितनी डिग्री पर बनता है? हमेशा 90 डिग्री पर। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, इतना समझ आया? यह मुझे आपको समझाना था। अब हम जान लेते थोड़ा स्लोप के बारे में। स्लोप क्या होता है? स्लोप, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? m से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये m इक्वल टू क्या होता है? m इक्वल टू होता है tan थीटा, ठीक है। m इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस प्रकार से एक लाइन, और इस प्रकार से इसे हम थीटा को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ का b इस प्रकार से भी हो जाता है, इससे लाइन थोड़ी छूट जाती है इस प्रकार से। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। और एक होता है जब हम इसे बनाते हैं एक राइट एंगल, यहां पर थीटा, तो m इक्वल टू फिर हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है? m इक्वल टू हो जाता है tan थीटा, यह इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है जब हमें यहाँ पर पॉइंट दिए हों x1 y1 और x2 y2। जब ये पॉइंट हमें दिए हो तब ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अगर इसमें हमें 3-4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, व्हेन टू लाइन आर पैरेलल, तब सिचुएशन क्या होगी हमारी? m1 इक्वल टू होगा m2, ठीक है। क्या होगा? m1 इक्वल टू m2 होगा। अगर व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन जब परपेंडिकुलर हो, व्हेन टू लाइन आर परपेंडिकुलर, तब क्या होगा? m1 m2 इक्वल टू -1। अब यहां से हम m1 की वैल्यू निकाल लें तो क्या हो जाएगा? -1 अपॉन m2। ये सिचुएशन होगी अगर कहीं पर दो लाइन परपेंडिकुलर है। अगर लाइन्स इज पैरेलल टू x एक्सिस, स्लोप, ठीक है, या तो x एक्सिस से हो, स्लोप m इक्वल टू क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx इक्वल टू 0। 3 में हो जाएगा लाइन्स आर पैरेलल टू x एक्सिस
स्लोप m इजकल टू हो जाएगा dy अपॉन dx इजकल टू 0। ठीक है, इतना समझ आ गया। अगर लाइन इज पैरेलल, नेक्स्ट पॉइंट में, चौथे पॉइंट में, लाइन इज पैरेलल टू बाई एक्सिस तो स्लोप क्या बनेगा, m इजकल टू dy अपॉन dx और 1 अपॉन 0, तो एक इसके इक्वल हो जाएगा इंफिनिटिव। ठीक है, इतना समझ आया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा इसमें, 5वें पॉइंट में, ऑफ टेंजेंट इजकल टू y माइनस y1 इजकल टू m x माइनस x1, ये होगी। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स की क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ y माइनस y1 इजकल टू माइनस के 1 अपॉन m x माइनस x1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स की इक्वेशन ये हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से होगा। ठीक है, इसी में हम एक क्वेश्चन भी मैं आपको करा देती हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है एक्सरसाइज 6.3 में, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व बाय इजकल टू 3x की 4 माइनस के 4x। तो y इजकल टू क्या दे दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है y इजकल टू 3x की पावर 4 माइनस के 4x एट x इजकल टू 4। ठीक है, तो इसमें हमें फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, हमें इसमें फाइंड करना है टू द कर्व बाय इजकल टू, हमें इस प्रकार से दे दिया है। ठीक है, तो हम इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका कर देंगे dy अपॉन dx आ जाएगा, इजकल टू इसका करेंगे तो 4 3 जा 12 इंटू एक्स की पावर 3 बचेगा माइनस के 4। इतना समझ आ गया। ये क्या है, m इजकल टू है, स्लोप ही वो निकलवा रहा है। तो एट, अब यहां पर एट x इजकल टू 4 रख देंगे, तो dy अपॉन dx इजकल टू 12 इंटू एक्स 4 की पावर 3 माइनस के 4, तो क्या आ जाएगा 12 इंटू 64 माइनस के 4 dy अपॉन dx इजकल टू चल रहा है इजकल टू 12 चौक 48 और 12 छिंग 72 और 4 76 माइनस के 4, ये dy अपॉन dx है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर dy अपॉन dx इजकल टू 764, ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो कंप्लीट है, यहां तक क्वेश्चन समझ आ गया आपको या नहीं आया? अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रोडक्शन यहाँ पर समाप्त होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इंट्रोडक्शन प्लस क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या कोई समस्या आ रही है क्वेश्चन करने में, तो आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।